बहरहाल वज़ू के सिलसिले में सबसे पहले तो ये है कि कुरान करीम में और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वज़ू की मशरूइयत है, यानी वज़ू के बारे में कुरान और हदीस के अहकाम मौजूद हैं। और सबसे पहली जो आयत वज़ू की मशरूइयत के ऊपर दलालत करती है और वो कुरान करीम की आयत है जो सूरह माइदा की आयत नंबर 6 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके अंदर कहा कि मोमिनों, जब आप नमाज के लिए खड़े हो तो सबसे पहले जो है आप अपने चेहरे को धो लो और उसके बाद जो है अपने हाथों को कोहनियों तक धो और सर का मसा करो और आपने जो है पाँव को टखनों तक धो लो। इस आयत में सबसे पहले वुदू की जो है वो मशरूइयत साबित होती है। तो अब जो वुदू का लफ्ज़ है ये सही जो तलफ़्फ़ुज़ है वो वुदू है। कुछ लोग जो है वज़ू पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है विज़ू पढ़ते हैं, ये एक अलग बहस है, लेकिन जो सही तलफ़्फ़ुज़ है वो आपको वुदू कहना चाहिए, ना कि वदू और विदू। बहरहाल लंबी तफसीर में हम नहीं जाते क्योंकि मुख्तसर सी चीज़ें हैं और मैं उसकी तरफ इशारा करता जाऊँगा आपको। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की मशरूइयत के सिलसिले में जो दलील बुखारी की है वो ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तुक़बलु सलातु अहदिकुम इज़ा अहदसा हत्ता यतवद्दा, कि कोई भी आदमी की नमाज उस वक्त तक नहीं होती कि जब तक वो वुदू ना कर ले, तहारत हासिल ना कर ले। तो ये दो हदीसें शुरू की जो हैं वो वुदू की मशरूइयत के ऊपर दलालत करती हैं। अब यह है कि वुदू की बहुत सारी फजीलतें हदीस में, लेकिन मैं दो फजीलतें यहाँ पे, दो हदीसें आपके सामने जिक्र करूँगा। और एक जो है मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और दूसरी जो है इमाम मालिक ने उसको जो है वो जिक्र किया है। और पहली फजीलत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, कि मैं आपको ऐसा अमल ना बताऊं कि जिसके ज़रिए से जो है वो गलतियाँ और ख़ताएँ जो हैं वो माफ़ होती हैं, व यरफ़अु बिहि दरजात, और जिससे दरजात बुलंद होते हैं। क़ालू बला या रसूल अल्लाह, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, आप हमें ज़रूर ऐसा अमल बताएं कि जिसके ज़रिए से गलतियाँ मिट जाती हैं और दरजात बुलंद होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल इस्बाग़ुल वुदूइ अलल मकारिह, फरमाया कि वुदू को आप मुशक्क़त के बावजूद, तकलीफ़ के बावजूद, परेशानी के बावजूद जो है वो वुज़ू को करना, वल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की जानिब कसरत से चलना, और मस्जिद की तरफ कसरत से चलना, मस्जिद की तरफ ज़्यादा चलना, व इंतज़ारुस सलाति बअदस सलाह, एक नमाज ख़त्म हो गई है और दूसरी नमाज के लिए इंतज़ार करके मस्जिद में बैठे रहना। मिसाल के तौर पे जब हम मदीना में होते थे तो बेशुमार लोग आते थे, मिसाल के तौर पे असर पे आ गए तो उन्होंने सोचा कि अब इंशाल्लाह हम मगरिब की नमाज भी पढ़ के जाएंगे, और बहुत सारे मगरिब के वक्त आ जाते थे, बैठे रहते थे कि अब ईशा की नमाज हम पढ़ के जाएंगे। तो ये एक नमाज ख़त्म होने के बाद दूसरी नमाज के लिए इंतज़ार करना ये एक अच्छा अमल है और ऐसा करना चाहिए। दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई वो थी मस्जिदों की जानिब कसरत से चलना, और तीसरी चीज़ बताई थी कि एक नमाज ख़त्म होने के बाद दूसरी नमाज के लिए इंतज़ार करते रहना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी हदीस के आखिरी अल्फाज हैं, फ़दालिकुमुर रिबात, फरमाया यही कामयाबी है। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार चीज़ें बताई हैं, और उसमें पहली चीज़ जो है उससे वुज़ू की फजीलत साबित होती है कि जिससे अगर वुज़ू करने वाले के गुनाह माफ़ होंगे और उसके दरजात भी जो है वो बुलंद होंगे। और दूसरी हदीस से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तवद्दअल अब्दुल मुस्लिम अविल मुमिन फ़ग़स्सल वजहहु ख़रजत मिन वजहिही कुल्लु ख़तीअतिन नज़र इलैहा बिअैनैहि मअल माइ औ आखिर क़त्रिल माइ। इस रिवायत में इस चीज़ का जिक्र है कि कोई भी मुसलमान बंदा या मुसलमान मोमिन आदमी जो है वो वुज़ू करता है तो उसके जो चेहरे के गुनाह होते हैं तो वो जो है वुज़ू के करने की वजह से वो गिर जाते हैं, ऐसे गुनाह के जिसको उसकी आंखों ने जो है वो देखा होता है, और या तो वुज़ू करने से ही गिर जाते हैं या जो वुज़ू का पानी का आखिरी कतरा जो वो नीचे आएगा या बहेगा उससे जो है वो माफ़ हो जाएंगे। और इसी तरीके से फरमाया, व इज़ा गस्सल यदैहि खरजत कुल्लु खतीअतिन बतशतहा यदाहु मअल माइ औ आखिर क़त्रिल माइ हत्ता यख़रुजा नक़िय्यम मिनज़्ज़ुनूब, कि जब आदमी हाथ धोएगा तो हाथ से जो उसने पकड़ के जो गुनाह किए होंगे कोई, तो वो गुनाह उसके ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि वुज़ू करने से ही माफ़ हो जाते हैं, या जो आखिरी क़तरा जो है वो हाथों से गिरेगा उससे माफ़ हो जाएंगे, और यहाँ तक कि आदमी जब वुज़ू से फारिग होगा
تو حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے جب وہ وضو سے فارغ ہوگا۔ تو یہ دو احادیث تھیں جن سے اس چیز کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔